सुनाओ रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल लिमिटेड, आप देखिए लगातार पीएसयूज दौड़े जा रहे हैं और बजट हमारा आने वाला है और उससे पहले हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि यहां पर गिरावट आ सकती है, वो गिरावट यहां पर आ चुकी है, लेकिन बजट आने वाला है। क्या इस गिरावट का फायदा उठाया जाए? कैसे लगता है आरवीएनएल बजट के लिए अगर हम खरीद कर यहां से चलते हैं, क्योंकि हमें 10% का डिस्काउंट अभी हमें देखने को मिल रहा है और अगर हायर साइड से गुनेंगे तो और भी ज्यादा यहां पर डिस्काउंटेड हमें आरवीएनएल देखने को मिलता है। तो एक सबसे बड़ी बात कि आरवीएनएल के साथ आज यहां पर स्टॉक्स जो है ना, इरकॉन देख लीजिए जो कि साथ साथ चलता है और इरकॉन जो है वो बेस्ट पिक में भी रखा था। आरवीएनएल गिरा, इरकॉन गिरा, आईआरएफसी भी गिरा, एसजेवीएन, आईआरसीटीसी, हर जगह गिरावट आपको देखने को मिली। ये गिरावट आई कैसे? सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ये गिरावट आई है इरेडा से। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ये इरेडा के अंदर से गिरावट क्यों स्टार्ट हो गई, यहां से अब यहां पर समझना स्टार्ट करिएगा हुआ क्या है। तो आरवीएनएल जो है वो 10% का एक्चुअल में लोअर सर्किट पर है और अभी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स यहां पर बिकवाली के लिए नहीं आए हैं। ये अब बात समझिएगा, कोई पैनिक सेल नहीं है। गिरावट है बट पैनिक सेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 20-30 हजार ऑर्डर जो है वो बिकवाली के लिए लगे हों, ये यहां पर अपने को नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, ये गिरावट आनी थी। आप हाईली ओवर जोन में चल रहे थे, बाउट में ओवर बाउट जोन में आप चल रहे थे, तो गिरावट तो आनी थी। कब तक यहां पर जो है एक रनअप देते रहेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो उसमें बजट के लिए जो है ना वो पिक तो बनती ही है। ये सभी स्टॉक्स जो है ना वो दोबारा फोकस में आएंगे, बट अभी नहीं। अभी यहां पर कब तक नहीं, जरा आप देखिए कि आज 7 करोड़ शेयर्स में काम हो चुका है। अभी 3 बजे तक यहां पर जो है 7 करोड़ 37 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। 2253 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है आरवीएनएल के अंदर। तो इतना बड़ा ह्यूज, और ये स्टॉक्स हायर साइड भी आए थे थोड़ा सा, बट दोबारा बिकवाली आ गई। तो यानी बेचा जा रहा है। ये टारगेटेड स्टॉक्स हैं जो कि अभी बिकवाली के घेरे में आए हैं। किसी ने तो यहां पर बाय करके हायर साइड बेचा है, ये तो यहां पर समझ में आ रहा है। अदरवाइज इतना यहां पर फ्लोज आ रहे हैं, हायर साइड ये दोबारा जा सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पर वॉल्यूम्स कितने, डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, आपको साफ साफ समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ और सिर्फ बजट के पर्पज से चल रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बताया था, कल के दिन मैंने आईआरएफसी के बारे में आपसे कहा था। आईआरएफसी में गिरावट का घेरा आने वाला है। आरवीएनएल जो है वो लगातार दौड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि लगातार किस वजह से दौड़, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सब कुछ पलट जाएगा? इतना ह्यूज मार्केट कैप, इतना वैल्यूएशन से यहां पर इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज पीएसयूज है। इससे कोई यहां पर जो है ना जस्टिफाई नहीं करता। तो वो यहां पर बात समझिए। वॉल्यूम यहां पर डिलीवरी वॉल्यूम से अगर आप देखेंगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ट्रेडिंग करी जा रही है, ट्रेडिंग है बराबर की, क्योंकि रोज हमें जो है वो 10% की तेजी मिल जाती है आसानी से। और किधर भी खरीदो आप हायर साइड तो बेच ही लोगे। ये माहौल चल रहा था पीएसयूज के अंदर। अब यहां पर एडा से गिरावट इसलिए आई है, एडा का 10% से सर्किट जो है वो घटाकर 5% कर गया, 5% कर दिया। ऐसे में 5% के अंदर ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और ये सब ट्रेडिंग वाले हैं, ये सब ट्रेडिंग है, ये सब ट्रेडिंग चल रही है, इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है। ये सब ट्रेडिंग बेसिस पर है, ट्रेडिंग की बदौलत यहां पर चल रहे हैं। पीएसयूज पहले से फेवर में थे, ट्रेडिंग जमकर हो रही है, पैसा बन रहा है। अब 5% का सर्किट हो जाएगा तो फिर भाई साहब यहां पर ना एडा का हो गया, आरवीएनएल भी सर्किट हिट कर चुका है 1-2 बारी, यहां पर भी 5% का होने वाला है। इससे पहले कल्टी मार लो जिसकी भी पहले से पोजीशन थी, क्योंकि 5% के सर्किट में कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ये इस वजह से गिरावट आई है। यही चीज आईआरएफसी के अंदर यहां पर लागू होती है। वो भी सर्किट पर सर्किट यहां पर मार गया। जैसे ही आप 2 सर्किट हिट करते हैं 10% के, आपका 5% के यहां पर नियम है, 5% में चले जाते हैं। सो दैट 5% में कोई भी यहां पर नहीं रहेगा। तो पहले से जो पोजीशन बना के रखे थे बजट के फेवर में भी, आपको क्या लगता है रिटेल इन्वेस्टर बना के रखे थे? नहीं, बड़े लोग भी बना कर रखते हैं, बजट के टाइम पर बेच के निकल जाते हैं। यही मेरा कहना था और मैं ये लगभग बहुत लंबे टाइम से मैं समझा भी रहा हूं। तो 5% के सर्किट के डर से यहां पर बिकवाली आई है। ऊपर से आप ओवरबाउट जोन में भी थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई कहां पर पहुंचा है, 95 का आरएसआई था कल के दिन। आज यहां पर जो है ओपन हुआ मार्केट, आपको देखने को मिला ये 95 की क्लोजिंग थी कल के दिन। आज गिरावट हुई और हाईली ओवरबाउट जोन में आप थे। ऐसे में नई खरीदारी कैसे बनती है मुझे ये समझ में नहीं आता। लगातार आपको जो 10% की तेजी दिख रही है ना, 10% पैसा बन रहा है, 10% पैसा बन रहा है, ये हर रोज बनता है क्या? या तो आपकी पोजीशन जो है वो तेजी होने से पहले हो,
ठीक है, आप होल्ड कर रहे हो, उस तेजी का बेनिफिट उठाया। ऐसी तेजियां जो रैली होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसी तेजी में निकलते हैं लोग, रखते नहीं है, निकलते हैं लोग, क्योंकि रोज रोज ऐसी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। 95 का RSI आज गिरावट हुई, हायर साइड से लमसम 17-18% की गिरावट हो चुकी है। 75 का RSI रह चुका, यानी कि आपका RSI जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ना स्टार्ट हुआ है। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, बट बाइंग का टाइम आ रहा है। यस, अभी थोड़ा सा अगर आपको 10% की और गिरावट मिल जाए, पॉसिबल आपके लिए यहाँ पर जो है ना बजट के लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। तो भैया बजट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए ना वॉलेटिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी, और बजट के लिए जो देख रहे हैं वो लॉसेस और गेन दोनों ही उनके पास रहेंगे, क्योंकि बजट जो है वो ट्रेडिंग में गिना जा रहा है। अभी का जो पोजीशन आप बना के रख रहे हैं ये ट्रेडिंग पर्पज ही है, और ट्रेडिंग में लॉस और गेन दोनों होते हैं, तो ये बड़ा सोच समझ के करिएगा। फिलहाल जो हाईएस्ट लेवल है 330 335 के अराउंड, ये आपका अभी आप कह सकते हैं टॉप बन गया है, टॉप बन गया है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आपका जो बजट है वो इस टॉप को निकाल भी देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है अगर थोड़े से हल्के पड़ गए अभी और यहाँ पर 10% और करेक्शन मिल गया तो दोबारा यहाँ पर जो है वापसी हो सकती है इन स्टॉक्स की, क्योंकि बजट आ रहा है। और अभी देखेंगे 3 दिन की छुट्टियां भी है, तो ये सारी चीजें ना एक साथ पड़ रही हैं, इसकी वजह से हमें PSUs के अंदर गिरावट है। अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट है, ये छोटी मोटी गिरावट नहीं, बड़ी गिरावट है। तो जब तक ये टॉप ना निकल जाए ना तब तक सब कुछ ठीक मत समझिएगा। 335 का निकलेगा लेवल, तब एक नई तेजी की शुरुआत होगी असलियत में। तो अभी अगर आप देखेंगे तो P रेशो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखेंगे बनाए, अगर कि नहीं मैं बजट के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं लूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए, ये PSUs मुझे बहुत पसंद है। ऐसे में ये स्टॉक्स हाँ आपके फेवर में ही है, ये स्टॉक्स ठीक है, अच्छे है, लेकिन ये रोज की तेजी ना ये रिटेल निवेशक को ना परेशान भी कर देती है, और आपको 2 दिन के यहाँ पर जो है ना गेंस भी दे देती है। यही दोनों चीजें यहाँ पर रहती हैं। रिटेल इन्वेस्टर 2 दिन के लिए खुश तो होता है, लेकिन 4 दिन में वो सारी तेजी जो है वो फिजल आउट हो जाती है। सो दैट ये भी ध्यान रखें, अचानक से ऐसा कुछ नहीं हो गया कि ये PSUs इतना दौड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेटेड स्टॉक है, सिंपल सी बात है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए तो अभी यहाँ पर जो गिरावट आई है वो 41.48 का P रेशियो लेकर आई है इस स्टॉक के अंदर। हायर साइड से ये स्टॉक टूटा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री जो है वो 67.91 है। उसके कंपैरिजन आपका अभी भी जो P रेशियो है वो अभी भी ये कह रहा है कि हाँ मैं सस्ता हूं, लेकिन बहुत सस्ता ये अभी भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई देख रहा है तो इन स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करिएगा, और एवरेज करने की भी दम रखिएगा, क्योंकि जो तेजी अचानक से हो गई है उसमें बिकवाली में भी चेंज होगी, तो वो डबल यहाँ पर गिरावट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में अगर आप बाई कर रहे हैं तो SIP करिए इन PSU के अंदर, ज़्यादा बेहतर है। जैसे मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो मैं 50 शेयर खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर 10% और गिर गया तो 50 शेयर खरीदूंगा, उसके बाद थोड़ी सी तेजी अगर हो गई ठीक है, लेकिन वो असली की तेजी नहीं होती है। दोबारा अगर गिरेगा अगर मेरे प्राइस से, तो मैं थोड़ा सा और वहां पर इन्फ्यूज करने की कोशिश करूंगा। ऐसे करके मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। SIP यहां पर करिए, अचानक से बाई करके रख मत लीजिए। ये तो तुक्के वाली बात है, खरीद लो और चले गए 10%, तो वो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। एंड लास्ट, बजट में जो आएगा, देखिए बजट तो हर साल होता है ना, हर साल बजट इन चीज़ों के लिए निकलता है। ऐसा क्या खास हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, एक थीम ही तो है, इस बात को आप समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे आप अपना ही नुकसान करेंगे। जो रिटेलर थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। बहुत सारे निवेशक जो हैं वो इसी वजह से आउट हो जाते हैं मार्केट से। मार्केट से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपके ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर जो गैप हो गया था वो गैप तो फिल हो गया भाई, वहां तक की गिरावट हो गई। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है और थोड़ी सी गिरावट हो यहाँ पर, और ये स्टॉक अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए 260 के अराउंड तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वर्स्ट कंडीशन में 240 240 अगर ये मिल जाए ना तो फिर कहने क्या। लेकिन ये पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी पता नहीं है, क्योंकि अचानक से जो तेजी हुई है उसमें सपोर्ट बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे छूटे। कल IRFC में यही बोल रहा था कि ये सब PSU एक साथ चले हैं, तो ये अचानक से यहाँ पर ना इतनी बड़ी तेजी हो गई, सपोर्ट बहुत पीछे छूट गए। अच्छे सपोर्ट्स जो है ना वो 216-200 रुपए पर है RVNL के,
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको 240 250 का भाव देखने को मिले तब यहाँ पर कोशिश करिएगा जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। बजट वाले अपना जो भी देखें, वो ट्रेडिंग में गिना जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बजट के लिए जो पोजीशन बनाने चाहे वो आपके ऊपर है, कैसा आप बना रहे हो। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको देखना है तो 250 से एसआईपी करना स्टार्ट करें, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा अपना जो एडवाइज़र है या आपका जो ब्रोकर है उनसे भी कंसल्ट कर लीजिए कि मुझे यहाँ पर किस जगह पर खरीदना और ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इन चीज़ों को समझकर अपनी पोजीशनिंग बनाना स्टार्ट करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।